भारत सरकार पाहिजे, मोदी सरकार नकोय. त्या सीतारामनबाईंचं बरं आहे की त्यांनी सांगितलं माझ्याकडे पैसेच नाहीये, मी आता निवडणूक नाही लढणार. नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। इस लोकसभा चुनाव में बंगाल और बिहार की तरह ही महाराष्ट्र में भी बीजेपी गठबंधन को बढ़त मिल सकती है। शिवसेना और एनसीपी का एक एक गुट पहले से ही बीजेपी के साथ है। वहीं राज ठाकरे भी पिछले दरवाजे से बीजेपी को अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं। इसमें कोई दो राह नहीं है कि शिवसेना और एनसीपी की टूट से बीजेपी को राज्य में अपनी चुनावी जमीन तैयार करने में काफी मदद मिली है। तभी तो पार्टी महाराष्ट्र में पिछली बार से भी ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है। 2019 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो उस समय बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था और इस गठबंधन ने महाराष्ट्र की कुल 48 सीटों में से 41 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार बीजेपी अकेले ही 30 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ऐसे में पार्टी का कहना है कि पहले से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की वजह से जीत का प्रतिशत भी बढ़ेगा। दरअसल चुनावों में बहुत पहले ही बीजेपी ने महाराष्ट्र के सारे राजनीतिक समीकरणों को साध लिया था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना तीर कमान के साथ बीजेपी के साथ खड़ी है, तो वहीं उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के पास ना तो पुराना चुनाव चिन्ह बचा है और ना ही पार्टी के पास पुराने नेताओं का समर्थन। कुछ यही हाल है शरद पवार के साथ भी। चाचा भतीजा यानी शरद पवार और अजित पवार एनसीपी को दो हिस्सों में बांटकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। यही नहीं कि इन चुनावों में पवार परिवार से दो महिलाएं यानी शरद पवार की बेटी और अजित पवार की पत्नी भी चुनाव मैदान में एक दूसरे के सामने है। इसलिए एनसीपी चीफ शरद पवार बीते चुनावों की तुलना में काफी कमजोर दिखाई दे रहे हैं। इस बार जीत के साथ साथ दोनों पार्टियों पर अपनी साख और पहचान बनाने का भी दबाव है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उसके पूर्व मुख्यमंत्री और कई बड़े नेता पहले ही बीजेपी का दामन थाम चुके। एक सच ये भी है कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने जितनी रणनीति विपक्ष के लिए बनाई है, उससे कहीं ज्यादा मेहनत उसने अपने संगठन पर भी की है। आकालवान के साथ मिलकर महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेताओं ने पार्टी के अंदरूनी विवादों को बड़े ही बखूबी तरीके से निपटाया है। उधर राज ठाकरे ने भी इन चुनावों में अपने उम्मीदवार उतारने की बजाय बीजेपी का साथ देने का फैसला किया है। राज ठाकरे के इस फैसले से बीजेपी को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दूसरी तरफ साल के अंत में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी अपने अपने दलों की टूट और बड़े नेताओं की भागम भाग से उभर नहीं पाई। बेहतर रणनीति और अपने फैसलों से महाराष्ट्र में बीजेपी अभी तक प्लस में ही लग रही है। राजनीति से फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।